Hey, hi friends, this is CM Pradeep Dhani and welcome to my channel. So guys, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने रिसेंटली अभी 12th किया है, 12th क्लियर किया है और या तो उन्होंने बीकॉम किया है और वो आगे सीए करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत शॉर्ट वीडियो है। मैं शॉर्टली आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप 12th के बाद या बीकॉम के बाद आप सीए की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और क्या क्या आपको स्टेप फेसेस करने पड़ेंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या चीजें, सारी चीजें एवरीथिंग मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए आप ही के चैनल पर। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट सीए जर्नी। सीए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है दोस्तों, और कैसे इस जर्नी को हम करेंगे स्टार्ट, इसको हम अपनी वीडियो में समझेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, 3 स्टेजेस होती हैं सीए में। सीए फाउंडेशन होता है, उसके बाद आईपीसीसी होता है, उसके बाद फाइनल होता है। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेज हो गया आपका सीए फाउंडेशन, दूसरा आ गया आपका आईपीसीसी और तीसरा हो गया आपका सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन में दोस्तों क्या क्या होता है? सीए फाउंडेशन में दोस्तों 4 पेपर होते हैं। 100 नंबर के हमारे 4 पेपर होते हैं दोस्तों। 100 नंबर के आपके 4 पेपर हो गए। ठीक है, तो 400 नंबर हो गया आपका। तो आपको क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट में ईच पेपर में आपको 40% लेकर आना है और एग्रीगेट 50। समझते हैं दोस्तों इसको। मान लीजिए 4 पेपर हमारे 100 नंबर के हैं, तो 4 को अगर गुना करें हम तो ये हो गया आपका 400। ये कहना चाह रहा है कि हर एक पेपर में 40 आने चाहिए। तो मान लीजिए आप हर एक पेपर में 40, 4 पेपर है तो 40 40 40 40 40। चलिए, आपने पहली कंडीशन तो पूरी कर दी कि आपको हर एक पेपर में 40 40 नंबर चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी होनी चाहिए, प्लस में ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए कि एग्रीगेट आपके 200 होने चाहिए। अगर मैं इनका टोटल करूं तो इनका टोटल बन रहा है 160, लेकिन 400 का आपका 50%, यानी आपको 200 नंबर चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में 40 40 नंबर चाहिए आपको, और टोटल में क्या चाहिए आपको? 200 चाहिए। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपके आ जाते हैं 60 और दो सब्जेक्ट में आपके 60 हो गए, मान लीजिए, तो 120 और 40 हो गया आपका 160 और 40 200। तो अब आपके 200 हो गए, तो आप कंडीशन क्लियर कर लेंगे। तो ये कंडीशन है आपकी फाउंडेशन के लिए, और ये आईपीसीसी के लिए भी है और फाइनल के लिए भी है। हर एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 40% चाहिए और सब कुछ मिलाकर टोटल 50% चाहिए। तो सीए फाउंडेशन में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 4 पेपर हैं, 100 नंबर के होंगे, यानी 400 मार्क का है आपका। ओके दोस्तों, आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है। अब आएंगे आप दूसरी स्टेज में, यानी आईपीसीसी में। आइए दोस्तों, आईपीसीसी में हम पहुंच जाते हैं। आईपीसीसी में दोस्तों 8 पेपर होते हैं। आईपीसीसी में हमारे सीए आईपीसीसी में 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर होते हैं और ग्रुप 2 में 4 पेपर होते हैं, यानी आईपीसीसी में कुल मिलाकर होते हैं आपके 8 पेपर। दोस्तों 8 पेपर होते हैं। आप 4 4 पेपर करके भी दे सकते हो या 8 पेपर आप एक साथ भी दे सकते हो दोस्तों। 4 वीक, उसके बाद हमें क्या है कि इस दौरान हमें 8 पेपर के दौरान हमें क्या होता है कि 4 वीक की हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया आपका, एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, इन चीजों को आपको इवेल्युएट करते हैं। सैप की ट्रेनिंग दे दी, छोटी छोटी चीजें। उसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि आपको कोई भी, अगर आपका आईपीसीसी का एक भी ग्रुप अगर आपका, यानी 4 पेपर आप निकाल देते हो, तो आप 3 साल की ट्रेनिंग भी कर सकते हो। सीए फाइनल का पेपर देने से पहले दोस्तों आपको कम से कम 2.5 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपको सीए का मेंबर बनने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी आप आईपीसीसी करने के बाद आप 3 साल की ट्रेनिंग भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, ट्रेनिंग यानी 2.5 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोस्तों आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। तो सीए फाइनल में भी सेम वही है, 4 पेपर करके, यानी 8 पेपर हो गए, आप 4 4 पेपर करके आप एग्जाम दे सकते हो। 2 साल में 2 बार एग्जाम होते हैं सीए के, एक तो होता है नवंबर और एक होता है मई। ओके दोस्तों, नवंबर में और मई में आपका एग्जाम होता है। ओके, और एग्जाम होने से आपको 4 महीने पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है। यानी जो नवंबर में होंगे तो जुलाई में, और अगर आपका अगर मई में है तो आपको जनवरी में लेना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये करते हैं हम। सिंपल सा है। सीपीटी आपका जो सीए फाउंडेशन है, 4 पेपर हैं आपके। आईपीसीसी में 8 पेपर हैं। फाइनल में आपके 8 कुल मिलाकर 20 पेपर निकालिए, 3 साल की ट्रेनिंग करिए और आप बन जाइए सीए। ओके। ओके गाइस, तो ये था आपका पॉइंट। अब हम समझते हैं आराम से इसको, एक चार्ट के द्वारा समझते हैं आपको इस चीज को। आइए हम इसको समझते हैं। मार्च और अप्रैल 21 आपने क्या किया? मान लीजिए आप मैं कह रहा हूँ कि कोई जो स्टूडेंट है, उन्होंने टेंथ कर लिया, क्लियर कर लिया, 12th क्लियर कर लिया है। तो मान लीजिए आपने मार्च और अप्रैल में आपने क्या कर लिया, 12th पास कर ली। मार्च और अप्रैल में आपने 12th पास कर ली। तो आप क्या करोगे, मई 21 में सीए फाउंडेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, सीए फाउंडेशन के लिए। ओके, उसके बाद क्या होगा आपका, मई 21, उसके बाद आप क्या करोगे, मई 22 में आप क्या करोगे, सीए आईपीसीसी का आप एग्जाम दे दोगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, 4 वीक की, और 4 वीक की तो वो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग हो जाएगी, और 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। वो ट्रेनिंग दे दीजिए और आपको देखिए 22
और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आप मई 25 में आप सीए फाइनल का एग्जाम दे दीजिए और आप सीए बन जाइए। ओके, अब ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बीकॉम के बाद आप वो सीए करना चाहते हो। कोई अगर स्टूडेंट सीए बीकॉम के बाद करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, जब कोई छात्र बीकॉम के बाद या सी एक और 2 कोर्स और होते हैं हमारे प्रोफेशन के, सीएस और सीएमए। अगर उसके बाद अगर आप सीएस इंटर या सीएमए इंटर के बाद अगर आप कोर्स करते हो या बीकॉम के बाद करते हो तो आपको किस तरीके से करना है, ये भी हम इस चीज में देखेंगे। आप देखिए, तब आपको क्या होता है जब आप बीकॉम के बाद या सीएस इंटर या सीएमए इंटर के बाद करते हैं तो आपको जो सीए का जो फाउंडेशन का लेवल होता है ना, जो 4 पेपर होते हैं वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। आप सीधा सीए आईपीसीसी में आ जाते हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट से समझते हैं। आप क्या करोगे, नवंबर मान लीजिए आपका नवंबर 20, मान लीजिए इसी साल के नवंबर 20 में आपका बीकॉम बीकॉम फाइनल ईयर हो गया है। आप आई सीए में आप रजिस्टर करवाइए और आपको नवंबर 21 में आप एग्जाम दे दीजिए सी आईपीसीसी का। आपको सीपीटी यानी सीए फाउंडेशन के जो 4 पेपर है शुरू के, वो आपके लिए एग्जाम्प्ट है। आप फिर वही नॉर्मल 4 वीक की और 3 साल की ट्रेनिंग लीजिए और आप 21 में 3 जोड़ दीजिए, यानी नवंबर 24 में आप सीए फाइनल का एग्जाम दे दीजिए और आप सीए के मेंबर बन जाइए। तो दोस्तों ये हमारी सीए की जर्नी थी, किस तरीके से करना है। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर मेरी मेहनत यानी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर भी कोई अगर डाउट रिमेनिंग रह जाता है तो आप मुझे कमेंट या फिर पर्सन मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में। आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा दोस्तों। कुछ भी डाउट है तो आई विल हेल्प यू। ओके दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।